ओके चलिए, जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुंबई को मेट्रो की बहुत ज़रूरत थी काफ़ी टाइम से। और थोड़ा सा एक दुख है कि इतना डिले हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन चलिए अब आ रहा है कम से कम। और बाकी सिटीज़ में, दिल्ली में तो खैर बहुत पहले से है और ज़बरदस्त मेट्रो सिस्टम है, बाकी सिटीज़ में भी है। अब उम्मीद यही करूँगा मैं कि ये बस रुके ना काम, क्योंकि यहाँ पे क्या एक बार शुरू होता है, वो पिछले 2-3 साल में वो आरए को लेकर और वो जो पूरा प्लान जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो बन रही थी, वो सीप्स कोलाबा वाली, वो पूरी की पूरी पंक्चर हो गई उसकी वजह से। अब ये दहिसर से अंधेरी वाली लाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है असली ट्रैफिक वहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट ऐसा लगता है हमारे कुछ जो दोस्त उस साइड रहते थे, बोरीवली और उससे थोड़ा और आगे दहिसर वगैरह, उनको तुम बोलते थे कि तुम्हें तो अहमदाबाद जाना है। मतलब लिटरली समय लग जाता है। उतना समय कई बार लग जाता है। मतलब आप ट्रेन से कई बार अहमदाबाद जल्दी पहुंच जाते हैं, बजाय कि अगर आप पीक आवर्स में चर्च गेट से निकलें और अगर आपको बोरीवली या दहिसर जाना पड़ जाए, तो लिटरली आपको, अगर आप एक चर्च गेट से उस समय एक ट्रेन ले लें तो आप अहमदाबाद जल्दी पहुंच जाएंगे कंपेयर टू विद इन मुंबई जो। तो होपफुली ये मेट्रो लाइन आने के बाद थोड़ा सा एक इम्पैक्ट होगा। और आज थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा, तो वो एडवाइजरी ऑलरेडी जारी हो चुकी है। जो स्पेशली बीकेसी और उसके आसपास रह रहे हैं उनको पहले बोल दिया कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, वर्क फ्रॉम होम कर लें आज। वर्क फ्रॉम होम कर लेना। हमारे ऑफिस में ऑलरेडी 2-3 लोगों ने कर लिया। बेटर है वो। हाँ, क्योंकि अगर शाम आप कर तक सकते हैं तो ऑफिस कर लो। मतलब हाँ, आज कर सकते हैं, आज कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। आशीष सोच रहा होगा क्या गलती हो गई क्या। नहीं, मैं एडवाइजर सिर्फ बीकेसी के लिए, लेकिन बीकेसी एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट बनेगा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों खराब। बिल्कुल, अच्छा, और वो शाम को सारे इवेंट्स प्लान्ड है, गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, देखेंगे वो तो। लेकिन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन, जिस क्रूशियल जंक्चर की बात हुई, मार्केट्स खड़ा हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। अब रिजल्ट सीजन पिकअप हो रहा है, तो इंडसइंड बैंक नंबर्स पे रिएक्शन देंगे हम लोग, एशियन पेंट, एचयूएल जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, वायदा बाजार के ढेरों नंबर्स आने, ये सब अब पिकअप होगा। और अब बाजार पोजीशन कर रहा होगा कल आने वाले और परसों आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हेवी वेट्स की भी। तो नंबर्स की अहमियत समझिए। दूसरा, जो ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ दिख रहा है, एसजीएक्स, ग्लोबल क्यू, सब मूड खराब कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े गड़बड़ाए थे। उस पर अभी नीरज जी से चर्चा शुरू करूंगा। तो उन नंबर्स के बाद, उन आंकड़ों के बाद अब फिर नजर होगी आज शाम को आने वाले इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों पर। कोई हाउसिंग रिलेटेड डेटा पॉइंट्स, कोई जॉबलेस क्लेम्स रिलेटेड डेटा पॉइंट्स, वो अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कल कई सारे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप थी। सुबह नीरज जी 3 लोगों को डिकोड करके समझा रहे थे मॉर्निंग कॉल में कि क्या क्या बोला उन लोगों ने। आज और सेंट्रल बैंकर्स के एक्शंस पे, उनकी स्पीचेस पे नजर। ईसीबी प्रेसिडेंट हो, फेड वाइस चेयर हो, सबकी स्पीचेस आज लाइंड अप है। तो नॉइज, चैटर, सेंटिमेंट्स को ड्राइव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आज जो प्ले आउट होनी है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट वो एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर लिया जाए। एसजीएक्स निफ्टी, हमारे 2 दिनों के बहुत बढ़िया सेशन, अच्छे मूव्स भारतीय बाजारों ने एंजॉय करे। कल एक बढ़िया क्लोज मिला, पर आज ग्लोब गड़बड़ा गया। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है आधे % का दबाव, ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट की कमजोरी के साथ हम शुरुआत करेंगे। और वजह है यूएस में कल प्रेशर माउंट हुआ। कल हम जब क्लोज हो रहे थे फ्राइडे, कल की ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे को, तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, पर एक्चुअल सेशन में हुआ क्या, प्रेशर बढ़ा। एसएनपी 1.5% गिरा, 15 दिसंबर के बाद सबसे खराब प्रदर्शन। डाउ कल 700 पॉइंट तक कमजोर होता हुआ, 600 पॉइंट से ज्यादा का दबाव देखता हुआ नजर आया। और ये जो नैस्डैक है आपकी स्क्रीन पे, 1.25% गिरा, पर 7 दिनों के उछाल के बाद कल नैस्डैक पिटता हुआ नजर आया। ये कुछ आर्थिक आंकड़ों को ब्लेम किया जा रहा है। तो ऐसा नीरज जी समझ लिया जाए, ऐसा क्या रातों रात बिगड़ गया, ऐसा क्या